नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमेर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेपी। आज बीजेपी निकालेगी नाबन्न चलो अभियान। राज्य सचिवालय नाबन्न तक का बीजेपी का मार्च निकलने का कार्यक्रम है। पुलिस ने हालांकि अभियान को इस मार्च को इजाजत नहीं दी है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसीलिए राज्य सचिवालय तक बीजेपी मार्च निकालना चाहती है। नाबन्न जो कि राज्य का सचिवालय है वहां तक बीजेपी मार्च निकालना चाहती है। इसके लिए कार्यकर्ताओं नेताओं ने तैयारी की। आप देख सकते हैं तैयारी की तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि पुलिस ने इस मार्च को इजाजत नहीं दी है, यानी कि बीजेपी को यह मार्च निकालने की इजाजत नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन गुजरात लगातार जारी है। आज अहमदाबाद में सफाई कर्मियों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद के टाउन हॉल में यह कार्यक्रम रखा गया है। एक और चुनावी गारंटी की कर सकते हैं घोषणा। अभी तक 4 गारंटी आम आदमी पार्टी गुजरात के मतदाताओं को दे चुकी है और एक और गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के मिशन पर हैं। इसी साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए लगातार बीजेपी के गढ़ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिशों में, प्रयास में जुटे हुए हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 महीने से जेल में हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसलिए उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज एक बार फिर से उनके जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। 3 महीने से जेल में हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। उन्हें बर्खास्त करने तक की मांग हो रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज भारत दौरे पर आएंगे फ्रांस के विदेश मंत्री। के भारत दौरे पर कैथरीन कोलोना होंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। तो फ्रांस के विदेश मंत्री आज भारत आने वाली हैं। एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात जो बने हैं उस पर चर्चा होगी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच। 3 दिन के भारत दौरे पर कैथरीन कोलोना आने वाली हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी और अंतर्राष्ट्रीय हालात जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उस पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से प्रदेश में खुशी की लहर है। हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश और देश में बहुत लोग आज प्रसन्न हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार सब लोग कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करें और हर स्थिति में उसे हम कायम रखेंगे। और लोगों की भावनाएं बहुत खुश हैं। मेरे पास सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। ज्ञानवापी मामले में कल कोर्ट के हिंदू पक्ष में फैसले के बाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में गुहार लगाएगा। एसटी हसन ने कहा कि हिंदू पक्ष के लिए व्यक्तिगत तौर पर जीत है, लेकिन हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। राजस्थान के सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के आए फैसले पर कहा, कोर्ट के फैसले का हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से हिंदुओं को इसकी प्रतीक्षा थी। ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में वाराणसी के जिला न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से श्रृंगार गौरी
मंदिर के मामले के अंदर एक याचिका दी गई थी कि यहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है। पहले भी बहुत से इस प्रकार के प्रमाण थे और पिछले दिनों वहाँ शिवलिंग मिला है, इससे और अधिक सिद्ध हो गया था। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि ये केस चलने लायक है और इसमें साक्ष्य जुटा करके अब आगे काम बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए और ये हिंदुओं के पक्ष में जाने वाला केस है। बहुत लंबे समय से हिंदू इस प्रतीक्षा में था कि जिस प्रकार से ये अतिक्रमण हुआ है, इस अतिक्रमण को हटा करके और श्रृंगार गौरी का यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने, उसकी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर काशी में उत्साह का माहौल है। साधु संतों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। स्वामी परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी जी महाराज ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालय का जो फैसला आया है उससे सत्य को वजह मिली है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद होंगे, जबकि शारदा पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बनाए जाएंगे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव सुबोधानंद महाराज ने यह घोषणा की है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारियों की घोषणा की गई है। आजमगढ़ में बसपा नेता हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साल 2021 में हुए बसपा नेता कलामुद्दीन हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। हत्या के बाद से फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर को पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई है। दोनों ही आरोपी मुख्तार अंसारी के गुर्गे बताए जाते हैं। इनके घर पर 1 महीने पहले धारा 82 के नोटिस चस्पा की गई थी, जिसके बाद आरोपी कोर्ट में सरेंडर नहीं हुआ। इस हत्याकांड की साजिश दुबई में रची गई थी। पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है। थाना मेहनगर क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसमें कुल 3 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें एक के विरुद्ध पूर्व में कुर्की की कार्रवाई की गई थी। कल एसएचओ मेहनगर के द्वारा 2 अभियुक्त जो फरार हैं वर्तमान में, उनके विरुद्ध कोर्ट से आदेश प्राप्त कर 83 CRPC कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसमें लाखों की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। इन दोनों अपराधियों की धरपकड़ के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आगे भी इनकी तलाश जारी रहेगी और जब भी इनकी गिरफ्तारी होती है तो। सुखाड़ को लेकर सीएम की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें आपदा विभाग के मंत्री मन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक ऐसे समय में हुई है जहां राज्य में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, जबकि झारखंड के 145 प्रखंड में भीषण सुखाड़ है और 98 ब्लॉक में आंशिक सुखाड़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद बताया कि ऐसे हालात में क्या बेहतर किया जा सकता है। आने वाले समय में इसकी समीक्षा लगातार करते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक राहत देने की कोशिश की जा रही है। हमारी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाएँ, रोजगार दे पाएँ, उनके आय में वृद्धि हो और जो बाहर पलायन करने की कोशिश कम हो, पलायन ना करे, इसको लेकर हमारा प्रयास है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने का। इसलिए बड़े संख्या में कई योजनाओं को ले। झारखंड सरकार में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उग्रवादी हिंसा में मारे गए दैनिक अखबार के पत्रकार चंदन तिवारी की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही जिले में संचालित विकास योजनाओं के दर्जनों लोगों के बीच लाखों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हेमंत सरकार गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। सनातन धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्य की ब्रह्मलीन होने पर शिवराज सिंह ने शोक जताते हुए कहा है, मध्य प्रदेश तो जैसे आज सूना हो गया है। वो सनातन धर्म के सूर्य थे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जिन्होंने हमें राह दिखाई है, हम सभी उस पर चलने का विनम्र प्रयास करेंगे।
परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। ये बातें कही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पुष्कर पहुंचे, जहां वो गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अलका सिंह सहित विभिन्न नेता शामिल हुए। गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदा ने ट्वीट कर सचिन पायलट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर सचिन पायलट मुझ पर जूता फेंकवाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो जल्दी से बन जाएं, वरना अगर जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। आपको बता दें कि अजमेर में एक सभा के दौरान अशोक चांदना पर लोगों ने जूते फेंके थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने 39 लाख की लागत से बन रहे अमृत सरोवर परियोजना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घटिया निर्माण और कार्य देरी से प्रारंभ होने पर नाराजगी जताई। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जितेंद्र प्रताप ने ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने का आदेश भी दिया है। ग्राम बरवा मीर छापर है देसई देवरिया ब्लॉक का, जनपद देवरिया का। इसमें अमृत सरोवर की एक परियोजना करीब 39 लाख कुछ रुपए की 19 जून से सैंक्शनड है और आज 12 सितंबर 2022 तक उसमें भी बहुत ही कम काम हुआ है। जो ईंटें मौके पर लगे हुए हैं वो मतलब बिल्कुल इतने नंबर 2 के हैं और वो टूट रहे हैं। इसका कोई जवाब पंचायत सेक्रेटरी के पास भी नहीं है, बीडीओ के पास भी नहीं है और डीसी के पास भी नहीं है। इस अमृत सरोवर की परियोजना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसमें जो घोर लापरवाही है इसके लिए। और भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है कन्यापुरम। केरल के कन्यापुरम में राहुल गांधी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये पद यात्रा की तस्वीरें देखिए। दरअसल कार्यक्रम के तहत सुबह करीब 2 से 3 घंटे पद यात्रा का कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तय किया गया है और इसी दौरान केरल में राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए। उनके साथ नेताओं का जमावड़ा है, उनके पीछे पीछे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और लोग चल रहे हैं। कन्यापुरम की ये तस्वीरें, कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई है और करीब 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा होगी, जिसमें राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। पार्टी के तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं और ये सुबह आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी कन्यापुरम में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और उनके पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम है। दरअसल केंद्र की नीतियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की ये कोशिश है। पार्टी के लिए कोई जमीन को और मजबूत करने का ये प्रयास है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से। तो एक और यात्रा कांग्रेस की जारी है। कांग्रेस को उबारने के लिए कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में। अगर देखें तो कांग्रेस अपने गठन से लेकर के अभी तक आज़ाद भारत में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ये यात्रा निकाल करके कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त केरल के कन्यापुरम में मौजूद हैं। उनकी पदयात्रा आगे बढ़ रही है और उनके साथ सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और आम लोगों का हुजूम चल रहा है। कन्यापुरम में कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा की खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी कन्यापुरम में मौजूद हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए ये क्लोज तस्वीरें हैं और बाईं तरफ ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। यात्रा के पीछे आप देखिए सड़क के बहुत दूर तक ऐसा लग रहा है कि भीड़ राहुल गांधी के साथ चल रही है। कार्यकर्ताओं की संख्या वहां पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। केरल वही राज्य है जहां से राहुल गांधी सांसद हैं।
और उनकी यात्रा केरल से आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। कन्यापुरम की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेताओं के साथ लगातार बातचीत करते हुए पैदल यात्रा राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। करीब 150 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। करीब 5 महीनों तक ये यात्रा चलेगी और इसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी। नेताओं को चुना गया है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। कुछ खास नेताओं को चुना गया है जो राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे, इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे, इस यात्रा को देखेंगे, मैनेज करेंगे। और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है और नेताओं के साथ राहुल गांधी इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी कह रही है कि भारत को जोड़ने की जरूरत क्यों है। हालांकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारत को भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए भारत को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस को करना पड़ रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के ये भी आरोप हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि परिवार जोड़ो, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। इसके इतर कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में विकास पर बुलाई गई बैठक में सत्ता और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सपा के विधायक ने बैठक का बहिष्कार किया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मीटिंग के दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालयों में पुस्तकें न मिलने का कारण पूछा, जिस पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नाराज हो गए, जिसके चलते दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। लोग पूरे के पूरे प्रदेश में किताबें गरीब मजदूर किसान के बच्चे को पढ़ने को नहीं मिल रही। जो परिषदीय विद्यालय है वहाँ आज तक किताबें नहीं। इस बात को स्वीकार बीएसए ने खुद किया सदन में भी। और उसके बाद जब मैंने पूछा ये बात तो सबसे ज़्यादा मिर्ची लग रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की कि उनकी सरकार का जो फेलियर है, जो उनकी सरकार का जो आज ये जो कृत्य है, तो जब जनता के सामने आएगा इसको देखकर आज वो परेशान है और उनको इस बात का दुख है और दर्द है। इसी को लेके आज हम लोगों के साथ वो लोग चाहते हैं कि सदन में इस तरह की बातें ना हो, तो इसलिए आज हम लोगों ने बहिष्कार करने का काम किया। यूपी के बिजनौर जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार और पीएचसी में चल रही कमीशनखोरी के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने समय पर भुगतान नहीं देने का आरोप भी लगाया। समय पर वेतन नहीं मिलने पर आशा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे चुकी है। भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग समेत कई विभागों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने कहा कि बिजली विभाग में अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। काम कराने के नाम पर खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। ये धरना डीएम ऑफिस पर आज 1 दिवसीय धरना था और इसमें ज्ञापन का हमारा प्रोग्राम था मुख्यमंत्री के नाम सूखे को लेकर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करवाने के लिए 1 दिवसीय धरना था। उसका ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। आज इसी बात को लेकर धरना दिया गया था। तो बिजली और चकबंदी दोनों विभागों में पूरा भ्रष्टाचार है। उनके खिलाफ आंदोलन का आगाज की आज तारीख की बता दी जाएगी। अभी सलाह करके उनके दोनों के खिलाफ जो आंदोलन का आगाज मुजफ्फरनगर से बड़े आंदोलन के रूप में किया। अमेठी में बारिश न होने से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण धान की फसल सूख रही है। पानी के अभाव में अधिकतर किसानों के खेत खाली पड़े हैं। बहुत से किसान अभी तक रोपाई का कार्य नहीं कर सके। जो किसान रोपाई कर चुके हैं वो अपनी फसल को बचाने के लिए लगातार सिंचाई कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है, जिसे लेकर किसान चिंतित भी हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों को सरकार द्वारा राहत दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राहत और निःशुल्क बीज की मांग भी की।
हम लोग इस वर्ष कम बारिश होने की वजह से बहुत मौसम की मार झेल रहे हैं। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, सिंचाई के लिए हमें बिजली नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम किसानों के पास भरण पोषण के लिए बहुत संकट दिख रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से किसानों के ऊपर बिजली बिल का बकाया है या जो कृषि ऋण है उन सब को माफ़ करने की एक याचना लेकर मुख्यमंत्री जी के को भेजने के लिए हम लोग जिला यूपी के ललितपुर में नगर पालिका परिषद के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में हड़ताल कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि आउटसोर्सिंग का ठेका खत्म हो गया है, तब से अब तक न ही कोई ठेका हुआ है और न ही उनके मानदेय का भुगतान किया गया। मानदेय मांगने पर धमकी दी जाती है। जिन कर्मचारियों का घर इसी मानदेय से चल रहा है उनके यहाँ तो भुखमरी की नौबत आ चुकी है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। हम लोगों की 2 महीने से बिना टेंडर किए हम लोगों से काम कराया जा रहा है और हम लोगों की वेतन नहीं मिल रही है। और इसके पहले भी 2 वर्ष पूर्व हम लोगों की 2 महीने की वेतन एक ठेकेदार द्वारा खा चुके हैं, वो भी वेतन का कोई हिसाब नहीं हुआ हम लोगों का। 3 महीने की शिवम साहू ठेकेदार था जो हम लोगों का आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, वो हमारे 3 महीने की वेतन खा चुका है। अभी वर्तमान में बिना टेंडर किए हम लोगों ने 2 महीने काम कर लिया है, वो हम लोगों को अभी हमारा कोई वेतन नहीं मिला अभी तक। हम लोग किसको दोषी मानते हैं आप? हम इसको दोषी नगर पालिका परिषद को मान। फतेहाबाद के बरसीन गांव में अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया है। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द अध्यापकों की कमी पूरी नहीं की गई तो रोड जाम कर बड़ा आंदोलन करेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की खस्ताहाल की तस्वीर एक बार फिर से वायरल हो रही हैं। यहां सरकारी एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए धक्का मारते हुए लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रविवार रात का बताया जा रहा है।